मोदीनगर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त बनाने हेतु एसपी रितेश त्रिपाठी ने व्यापारियों संघ की बैठक। मोदीनगर थाना कोतवाली क्षेत्र को जाम व अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु नवनियुक्त एसीपी रितेश त्रिपाठी द्वारा एक बैठक बुलाई गई, जिसमें क्षेत्र के अनेक व्यापारी संगठनों को आमंत्रित किया गया था। कोतवाली मोदीनगर के प्रांगण में एसीपी रितेश त्रिपाठी व व्यापारियों के बीच क्षेत्र की समस्या व अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु अनेक विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल मोदीनगर अध्यक्ष अमित गोयल ने कुछ जगहों को चिन्हित किया, जैसे कि मोदी मंदिर वाला कट, गुरुद्वारा रोड कट, भगवानगंज मंडी कट तथा अंबर सिनेमा के सामने वाले कट पर लगने वाले जाम के प्रति जागरूक कराया तथा व्यापारियों द्वारा दुकान के बाहर सड़क पर लगाए गए सामान के प्रति भी रोष प्रकट किया। जिसके बाद एसीपी रितेश त्रिपाठी ने व्यापारियों को अतिक्रमण हटाने हेतु एक सप्ताह का समय दिया। उन्होंने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को अपने माध्यम से दुकानदार को अतिक्रमण हटाने की सूचना भिजवाने का कार्य करने का निर्देश दिया। एक सप्ताह बाद बिना किसी अग्रिम सूचना के अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का सख्त संदेश दिया। बाजार के बीच में पार्किंग व्यवस्था को लेकर व्यापारियों के सुझाव अनुसार एसीपी ने रेलवे रोड को चिन्हित कर वहां पर अतिक्रमण हटवाने हेतु थाना प्रभारी भानु प्रताप सिंह को जरूरी दिशा निर्देश दिया, जिससे जाम की समस्या से काफी हद तक निजात पाया जा सके। उन्होंने पैदल गश्त कर मोदी मंदिर से भगवानगंज मंडी बस अड्डा से गुरुद्वारा रोड तक पैदल मार्च कर व्यापारियों के बीच सख्त संदेश भी दिया। आइए दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से, जहां इस मौके पर महामंत्री निर्दोष खटाना, अमित गर्ग, नवीन जायसवाल, अमितेश जैन आदि लोग मौजूद रहे। यहाँ पे तब तक ये छोटी रोड जो है यहाँ पे ट्रैफिक बना रहेगा। दुकानदार के बाहर गाड़ी लेके या बाइक लेके अगर कोई ग्राहक आता है, अगर उसका प्रशासन द्वारा चालान कर दिया जाता है तो हमारे व्यापारियों के व्यापार खत्म हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि उसका एक पॉइंट मुख्य रूप से निर्धारित कर दिया जाए कि गाड़ी आपको यहाँ खड़ी करनी नहीं है, आपको हमने स्पेस दे दिया, आप वहाँ जाके खड़ी करिए। तो उससे हमारे व्यापार भी सुचारू रूप से रहेंगे और जो है प्रशासन का भी काम चलता रहेगा। इस प्रोजेक्ट को अपनी जगह रहना, उसके बाद हमें ये मैनेज करना है कि हम आखिर इस जाम को कैसे हटाएं। तो दो तीन जो मुख्य समस्याएं इसमें आइडेंटिफाई हो रही है, उसमें सबसे बड़ी समस्या है कि जो दुकान के सामने गाड़ियां लगाई दी जा रही हैं, उसके अलावा अन्य लोग जो पार्किंग कर दे रहे हैं, तो वो सबसे पहली समस्या है। दूसरी समस्या जो है कि जो ऑटो रिक्शा वाले, ई रिक्शा वाले हैं, वो जो गाड़ियां रोक दे रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है जो उल्टी साइड से बाहर चले आ रहे हैं, ट्रिपलिंग करके या डबलिंग करके, ऑटो वाले, बाइक वाले जो उल्टी साइड से चले आ रहे हैं, तो वो सब मुक्त होता है। हाँ, उसमें आप ठीक है, ठीक है। भैया ने अभी बताया कि रात चौबले वाले कट की बात, जो आदमी बोडी लेकर आ रहा, शमशान घाट नहीं पड़ता है, रेवती स्कूल पढ़ता है, वो कट को प्रयास कर लिया। आपसे पूर्व आपके अधिकारियों ने बात, विधायकों ने कर लिया, सबने कर लिया, और ये मुद्दा जिला अधिकारी के मौजे भी उठा लिया, लेकिन उसका निस्तारण अब तक हुआ नहीं है। जब तक उसका निस्तारण नहीं होगा, यो ओवर साइड जाएंगे लोग। ऑन रोड साइड उनकी पार्किंग है जो गाड़ी खड़ी होती है। उसके अलावा ऑटो स्टैंड बना हुआ है गोड़ी गाँव वाले का, होम स्वीट्स का, चक्का हटाते देखा होगा वहीं पे, वहाँ पुलिस को कई बार कह चुके हैं, उसकी वजह से जाम लगने लगा। वहाँ पे कोई राइट नहीं है होने का, लेकिन वहाँ पे इनलीगल तरीके से जैसे भी खड़ा हो रहा है, पुलिस को कई बार इसको हम कह चुके हैं, लेकिन हटता नहीं हुआ, जाम का कारण बनता जा रहा है। नोट कराओ ये है कि ये जो राज चोपला है, राज चोपले में जब फाटक लग जाती है, शायद कल भी ये बात हमारी आपके सामने आ गई थी, करा दिया, वो कल नोट करा। ठीक है। दूसरा मैं आपका इस बात पे ध्यान दिलवाना चाहता हूँ कि जो भी पैट मार्केट लगती है, पैट मार्केट दो पैट मार्केट ऐसी हैं वो बिल्कुल सड़क पर लग जाती हैं, और बिल्कुल ये जो ये आपकी काले वाली रोड है ना, इससे मिला कर लगा देते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन ये है, बिशोकर में जो पार्क है, पैंट तो लगे परंतु वो थोड़ी पीछे हटकर लग जाए। कहाँ पे लग रही है? वो जो कल नोट कराया था, ये नाला है, नाले के आगे वो कम है स्पेस। अब गाड़ियाँ कहाँ खड़ी हूँ, पहले पार्किंग की व्यवस्था वही वो कर दी भाई साहब। नंबर 1, सुनो ना, नंबर 2, दुकान के आगे ठेलियाँ लग रही है, अब उनसे देखिए वो बात तो पूरी होने। ये तो हो गया अतिक्रमण का मामला। हमारी गोविंदपुरी के अंदर एक आदर्श कन्या इंटर कॉलेज और एक मेरे आनंद इंटर कॉलेज, 2 कॉलेज हैं, और दोनों की छुट्टी लगभग एक समय पर होती है। वहाँ पे होता क्या है कि जो आपस में तफड़केबाजी बच्चों की होती है, आदर्श कन्या इंटर कॉलेज और मेरे आनंद इंटर कॉलेज, दोनों की छुट्टी एक समय पर होती है। तो वो छुट्टी में तो डिफरेंस कराया जाए, या वहाँ पे पुलिस की व्यवस्था ऐसे कराई जाए कि जो बच्चे इस तरह से जो वो
घटनाएं घटित हो जाती हैं, उसमें थोड़ा ध्यान देना जाए। साथ चलिए आप रहेंगे। और हम लोग एक एक पॉइंट देखिए, मुझे भी अभी जैसे आप बोल रहे हैं तो मैंने अभी पूरा क्षेत्र मुझे पता नहीं कहाँ क्या है, हम चलते हुए देखते हुए चलेंगे और वो वहाँ आइडेंटिफाई करते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, बेहतर। सर यही बात मेरे दिल में भी आई थी, कहता हूँ कि साहब अगर हम बोल के ना करके इस चीज नहीं देख के करें ना, डिस्कस कर रहे हैं यार, वो बढ़िया है। पहले डिस्कस। जान जो लगाने की सबसे बड़ी समस्या है, ये तो आपकी चलने वाली बस चलती है, ये रोड के बिल्कुल रुकती है। यहाँ 1 सेकंड बस का रुकने का मतलब है कि वहाँ जाम लग जाएगा। 1 सेकंड चलना चाहिए, लोगों को उनसे आराम है, लेकिन उनके ऊपर एक ऐसा कंट्रोल बने जिससे कि वो साइड में रोके। वाजिब वाजिब, क्योंकि होता क्या, जान नहीं लगाई, मैं आपको धक्का खोल बताऊँ। हमारे यहाँ है, ये क्या करते हैं कि उस पर भी ले आते हैं, सर मेरी बात सुन रहे हैं, कोई उस पर भी ले आते हैं और 2 व्हीलर के लिए जगह ही नहीं मिलती तो जाम लग जाता है। ठीक है। अब एक पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम से शहर में 4 दिन अनाउंसमेंट करा दीजिए, अपने को मतलब सही रखें, वो आज से शुरू हो जाएगा और 5वें दिन से फिर आप चलान शुरू कर दीजिए। आज से मैं जितना दोष और जितना अतिक्रमण का मुद्दा व्यापारियों का है, या आपने मान में शंका कर रखी है पैदा, उससे अधिक मुद्दा बताऊंगा आपको मैं। उसमें आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पहले मैं पर्यटन मंत्री से भी वार्ता कर चुका, कह चुका, फोकस आरटीओ से भी, आरटीओ से भी। डग्गे मारी की बस 200 से ऊपर चलती हैं, जो मेरठ से बनकर चलती है, और वो नोएडा जाती है सर, और वो रुकती है, उनका कलर वही है सेम, उनका डिजाइन वही है, और वे उसकी प्रतिस्पर्धा में रहे हैं कि मैं इससे आगे रुकूं, मैं इससे आगे रुकूं, सवारी उठाऊं। इससे अतिक्रमण और बढ़ जाता है सवारियों को। बाहर अगर कोई भी व्यापारी कर रहा है तो उसमें चालान के प्रावधान करें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि खाली व्यापारियों का ही पक्ष नहीं रखना। जो इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस निकल रही है और भी इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, हमें उन पे भी ध्यान देना है। कल को आपके और हमारे भी बच्चे उसमें हो सकते हैं। यहाँ पे आए दिन तो आपने देखा भी होगा, अभी गोलीबारी हुई, उससे पहले भी कई बार हो चुकी है। और तिबड़ा रोड फाटक पे जाम की समस्या रहती है। यदि यह नियमित रूप से पेट्रोलिंग हो तो जाम का भी समाधान हो सकता है। ये जो आपराधिक घटनाएं हर महीने घटती हैं, उन पे भी निजात मिल सकती है। वो तो नियमित रूप से सर वहाँ क्या है, जो गड़बड़ शहर में होती है, वो अपराधी गड़बड़ करके और पास पड़ता है रास्ता निकलने के लिए, तो इधर से निकलते हैं बम्बे की तरफ से। सर वहाँ 4-5 कोचिंग सेंटर हैं, आप उनके साथ मीटिंग करके उन्हें भी मतलब छात्रों को अनुशासित रहने की उनसे अपील करें। सर ये तो पूरे मोदीनगर के जो कोचिंग सेंटर है सबको ही बुलाया जाए, क्योंकि उनका बहुत कारण होता है लड़ाई का। उनके बाहर बच्चे इकट्ठे होते हैं, छुट्टी होती है, और फिर उनमें आपस में कुछ ना। दूसरा, एक मिनट रुकिए, आप बैठ जाइए, आप अभी बीच में जो डिस्टर्ब मत करिए। पटाखे वाली बुलेट, ट्रिपलिंग सवारी, बिना हेलमेट के सवारी, ठीक है, और रॉन्ग साइड चलना, इसके मैसेज आप लोग अपने अपने क्षेत्र में जाके कन्वे कर दीजिए। कोई मैं सुनूंगा नहीं, सीधे यहाँ लाके जब्त हो जाएगी, 0 टॉलरेंस। बिल्कुल। दूसरी चीज, एक बार जब ये मैसेज कन्वे हो गया कि दुकान के आगे सामान नहीं रखना है, बढ़ा के नहीं रखना है, आज से 4-5 दिन, 1 हफ्ते बाद, उसके बाद सीधी कार्रवाई। कोई मैं किसी की नहीं, दुकान के बाहर केवल 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया जाए। अभी आप मौका है, हम खुद अनाउंस करेंगे, आप लोग मीटिंग करिए, कन्वे कर दीजिए मैसेज। डेडलाइन के बाद सीधी कार्रवाई होगी। देखो जब फुटपाथ पर तुम घेर लोगे तो जो सामान लेने आएगा वो रोड पर गाड़ी खड़ी करेगा। जब और घेर ली तो रोड पर गाड़ी खड़ी करेगा। अगर फुटपाथ खाली छोड़िए तो रोड खाली। कोई लड़ाई झगड़ा करता है, कोई चाहे परिवार का मैटर हो या कुछ हो, अगर आपको आपस में सहमति से उसका समझौता करना है, अपने वहीं पे कर लीजिए। अगर मैटर थाने में आ गया तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। उसके बाद कोई मुझसे यह ना बोले कि आप मुझे समझौता करना है, मुझे ये करना है। आपस में कर लीजिए, आप जिससे कर लीजिए। मोदी नगर में कोई भी गुंडैती, कोई भी बदमाशी किसी भी तरीके की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीधी कार्रवाई होगी, बिल्कुल लिख के ले लीजिए।